हाल ही में अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद भारत में बहस छिड़ गई है कि देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत अमेरिका की तर्ज पर एक बड़ा डिपोटेशन अभियान चलाएगा। दरअसल बीते दिनों में अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। इन लोगों को जब विमान से दिल्ली लाया गया तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, जिसे लेकर भारत में काफी आलोचना हुई। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का इस पर बयान आया और उनका कहना है कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से किया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका में घुसे थे। ये कोई पहला मामला नहीं है। अमेरिका पहले भी कई भारतीयों को डिपोर्ट कर चुका है, लेकिन इस बार ये मामला इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि भारत में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग तेज हो गई है। अब सवाल ये बन रहा है कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की माने तो बांग्लादेश से करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम की संख्या करीब 40,000 बताई जा रही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से भी हजारों लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों में अवैध प्रवासियों की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली, बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर में अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि भारत को भी अमेरिका की तरह अवैध प्रवासियों को निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अवैध लोगों को बाहर निकाल सकता है तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए। इतना ही नहीं, असम में हाल ही में एक कैनेडियन नागरिक को भी डिपोर्ट किया गया है। वो भारत में पर्यटक वीजा पर आया था, लेकिन बाद में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने में शामिल पाया गया। लेकिन इसके बावजूद ये भी सवाल है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग क्यों उठी। दरअसल भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और राजस्थान में बसे हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि इनका इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। कई मामलों में इन पर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने के आरोप भी लगे हैं। भारत में घुसपैठ के कारण रोजगार और संसाधनों पर भार बढ़ सकता है। इस वजह से अब मांग उठ रही कि भारत को भी अमेरिका की तरह एक बड़ा डिपोर्ट अभियान चलाना चाहिए। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि अगर भारत को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है तो इसके लिए एनआरसी और सीएए को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। एनआरसी लागू होने पर हर नागरिक को यह साबित करना होगा कि वो भारत का वैध नागरिक है। सीएए की तरह केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही, लेकिन सरकार का कहना है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब सवाल ये भी बन रहा कि क्या भारत को भी अमेरिका की तरह एक बड़ा डिपोर्टेशन अभियान चलाना चाहिए। दरअसल सरकार पहले भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए कदम उठा चुकी है, लेकिन विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। लेकिन अब जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया तो हो सकता है कि भारत भी जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। खैर, अगर भारत डिपोर्टेशन अभियान शुरू करता है तो इसका असर भारत के पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश पहले ही कह चुका है कि वो अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के सीएए और एनआरसी का विरोध किया। भारत को अगर अवैध प्रवासियों को निकालना है तो उसे राजनीतिक स्तर पर मजबूत नीति बनानी होगी। और अब आपसे सवाल है कि क्या भारत को भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना चाहिए? क्या एनआरसी और सीएए को पूरी तरह से लागू करना जरूरी है? क्या अमेरिका का तरीका सही था या भारत को अलग तरीका अपनाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।